A block of wood with a metal plate placed on its top floats in water as shown in the figure, with x is equal to 2 centimeter and y is equal to 50 centimeter. The possible values of x and y after metal plate has fallen in water is। तो क्या होता है कि जब देखो ये एक ब्लॉक ऑफ वुड है, इसके ऊपर एक कॉइन है। अभी ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो जब ये यहाँ गिर जाएगा तो ये तो बिल्कुल एक ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस पहले 2 सेंटीमीटर था, अब वो डिस्टेंस डी लेस देन 2 सेंटीमीटर होगा। तो लेस देन 2 सेंटीमीटर के लिए या तो थर्ड हो सकता है और या फोर्थ हो सकता है। अब कॉइन जो है वो नीचे गिरकर यहाँ पड़ा हुआ है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो जितना मास पहले पानी में था, mg जितना पानी में नीचे लग रहा था, अब भी उतना ही लग रहा है, क्योंकि जो क्यूब है वुड का और जो कॉइन है दोनों अभी भी पानी में है, तो दोनों अपना अपना mg तो लगा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि वुड की वॉल्यूम है कम। वॉल्यूम ऑफ वुड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ द मेटल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नहीं, वॉल्यूम ऑफ वुड मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ मेटल। तो आप सोचिए, अगर मास पहले जितना था अब भी उतना है, तो जब वो मेटल गिरा तो ये वुड ऊपर आ गया, तो पानी थोड़ा सा नीचे गिर गया। मतलब पानी 50 सेंटीमीटर जो था उससे कुछ डेल्टा 1 कम हो गया। अब इस कॉइन के गिरने से क्या हुआ कि पानी का लेवल थोड़ा सा डेल्टा 2 बढ़ गया। तो अब हमें ये समझना चाहिए कि वुड की डेंसिटी कम है तो वुड बाहर ज़्यादा जाएगी। इसका मतलब ये डेल्टा 1 जो गिरा है ये ज़्यादा गिरा है, और कॉइन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो कॉइन के अंदर गिरने से जो पानी ऊपर चढ़ा है वो कम चढ़ा है। तो कॉइन ये जो है दिस इज लेस एंड दिस इज मोर। इसका मतलब कि गिरा ज़्यादा और ऊपर चढ़ा कम। तो यानी फाइनली जो आंसर आना चाहिए वो 50 से कम आना चाहिए। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है जिसमें एक 1 सेंटीमीटर है और एक 48 सेंटीमीटर।